हेलो जी, एक बार फिर आप लोगों के अपने चैनल द सिलेक्शन अड्डा में बेटा स्वागत है। तो पहले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने ऑसिलेशन को डिस्कस किया था, ऑसिलेशन की बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑसिलेशन मोशन होता क्या है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बेटा देखा था डिस्प्लेसमेंट देखा था, ऑसिलेशन मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी देखा था, एक्सेलरेशन देखा था। लेकिन आज बेटा जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये लेक्चर नंबर 1 है। तो जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो उससे बेटा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो लेक्चर फर्स्ट देख ले। अगर लेक्चर आप फर्स्ट देखकर तब सेकंड को देखते हैं तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है, और आपकी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट को, यानी कि सेकंड लेक्चर को। तो सेकंड लेक्चर हमारा बेटा है कि हम लोग ने जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया भी था कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ऑसिलेशन करता हुआ एक वेव, यानी कि अगर कोई पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड और फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस की वैल्यू किसी बोलते हैं बेटा, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसको डिस्कस भी किया था थोड़ा सा। तो हम लोग बेटा आज यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो एक मेथड बात करेंगे बेटा, सर्कुलर मेथड को, ठीक है। सर्कुलर मेथड को क्या होता है सर्कुलर मेथड, इसको देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से। और इस मेथड को अगर बेटा आप दिमाग में बना ले गए तो आई थिंक ये मान लो कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से छूटने वाला नहीं है, चाहे हमारे जेई के एस्पिरेंट हो या फिर नीट के एस्पिरेंट हो, ठीक है बेटा। चलिए तो फटाफट रेडी हो जाइए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना बेटा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो शुरुआत बेटा ये है हमारी, जैसे सर्कुलर मेथड में हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने बोला बेटा कि हमने एक सर्कल बनाया ऐसे, ठीक है, और इस सर्कल पर आप जानते हो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों हमने डायमीटर कंसीडर कर लिया। इस सर्कल का ये क्या है, ये सेंटर है। वो क्या है बेटा, वो इसका सेंटर है। जहां से हमने एक पॉइंट ऐसे कंस्ट्रक्शन किया छोटा सा और इसका ये, और इन सभी को हम ऐसे मिला दिया। तो ये जो लाइन हम बेटा ड्रॉ कर रहे हैं, आपको ये लाइन जो दिख रही है ये बेसिकली वही लाइन है जो ऑसिलेशन में हमने आपको बार बार पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सट्रीम पोजीशन और मिड पोजीशन पर डिस्कस कर रहे थे। तो ये वही लाइन है बेटा। ये पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। सपोज दैट कि आपका पार्टिकल टाइम यहाँ पर है, आपका पार्टिकल कहाँ पर है बेटा, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल बेटा यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, पूरा वो एक चक्कर लगाने में जो समय है, इसका जो टाइम पीरियड है बेटा वो टी है, ठीक है। द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड है इसको बेटा हमने कैपिटल टी ले लिया। और जो आप देखते हो साइन के साथ ओमेगा टी के हम लोग दिखते हैं, स्मॉल टी के टर्म में लिखते हैं ना, वो इस कैपिटल टी के बीच में ही का कोई समय है, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड। और इसका टोटल फेज एंड वैसे लिख लो एंड टोटल फेज जो है इसका बेटा वो है हमारा, हमने बोल दिया कि ये टोटल फेज है 5, ठीक है। टोटल फेज की वैल्यू कितनी है 5, और 5 का मान कितना होगा आपका 2 पाई मतलब पूरा एक ये रेवोल्यूशन। तो इसमें कुछ एक दो स्टेप्स हम लोग लेते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप की हम बात करें बेटा, फर्स्ट स्टेप एक स्टेप्स के टर्म में समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखिए कि पार्टिकल ये था मेन पोजीशन पर, यहाँ पर है, मतलब ये पार्टिकल आपका यहाँ पर है। तो यहां से जब ये पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आता है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी कि ये पार्टिकल अब यहाँ से यहाँ पे आ गया फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां से यहाँ तक आने में जो इसके टाइम की वैल्यू है, टाइम बेटा कितना लगेगा, पूरा आपका टी है तो ये 1/4 ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम आपका हो जाएगा t/4। और फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी बेटा π/2। कितना एंगल ये सबटेंड किया π/2, तो फेज कितना आया आपका π/2 आएगा, ठीक है। फिर पार्टिकल ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ चलेगा, तो यहां से पार्टिकल मान लो हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो टाइम पीरियड है बेटा, टाइम पीरियड हमारा कितना होगा
टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी टोटल टाइम का t/4, और जो फेज है फेज फाई हमारा कितना आएगा π/2। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप देखिए, तो सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप देखिए, तो पार्टिकल हमारा इस पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ जाएगा, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से चलकर फिर ये यहाँ पर आ गया। अब आप देखो बेटा टोटल टाइम कितना हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का बेटा आप टाइम पाओगे t/4 प्लस t/4 आपको ये मिल जाएगा t/2, और फेज कितना मिल जाएगा बेटा पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बेटा टाइम पीरियड आपको मिलेगा, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी t/4 प्लस t/4, यानी कि ये मिलेगा आपको t/2, और फेज कितना मिल जाएगा बेटा, फेज मिल जाएगा π/2 प्लस π/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं। बस इसी फिगर को बेटा जो मैं समझा रहा हूँ, अगर प्योरली आप लोगों ने क्लियरली एकदम अच्छे से दिमाग में अपने बैठा लिया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन से रिलेटेड बन जाएगी, और हम देखेंगे कि कितनी आसानी से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर ये पार्टिकल पहुंच गया मीन पोजीशन पर। अब मीन पोजीशन पर फिर इस डायरेक्शन में जाएगा सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब पूरा समय कितना इसने ले लिया, तो अब पूरा समय आपका देखो, यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा बेटा t/2 t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, मतलब 3t/4, और फेज कितना आ जाएगा π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, मतलब 3π/2, ये फेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है हमारा थर्ड स्टेप। ये कौन सा स्टेप है, ये थर्ड स्टेप लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे फोर्थ स्टेप या फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में देखते हैं बेटा, थर्ड स्टेप में हमारा आ जाएगा जो टाइम पीरियड की वैल्यू है, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड हो जाएगा t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा 3t/4। क्लियर है, चलिए फेज कितना आ जाएगा बेटा, फेज आ जाएगा π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, यानी कि आ जाएगा 3π/2। ठीक है, चलिए अब ये पार्टिकल फिर जब यहाँ पे पहुंच गया, फिर इसको मीन पर भी जाना है, मीन पोजीशन पर, तो अब ये मीन पोजीशन पर आया। ठीक है, ऐसे पार्टिकल का मोशन हो रहा है। ठीक, फिर ये मीन पोजीशन पर पहुंच गया। अब इसने टोटल एंगल कितना बनाया, तो आपको दिख रहा है 2π, टोटल समय कितना है वो भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग ये बेटा लिख लो, ये वैल्यू हमारी जो है, ये फोर्थ स्टेप में हम लोग इसको लिख लेते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या है, फोर्थ स्टेप में हमारा आ जाएगा जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है वो तो हमने बोला था पूरा कंप्लीट राउंड हो गया, यानी कि t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, और एक बार और लिख लो प्लस t/4, तो ये तो पूरा 4t/4 यानी कि t आ गया। और फेज कितना हो जाएगा बेटा π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, यानी कि आ जाएगा 2π। ठीक है, हो गया कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि 360 डिग्री का सर्कल। ठीक, तो ये बेटा आप लोग दिमाग में बहुत अच्छे से पूरा का पूरा फिगर आप लोग एकदम मैपिंग कर लीजिए इसकी। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं, और कितने ही इजीली तरीके से हम लोग, यानी कि क्यूईटी क्वाइट इजीली टर्म के टर्म में हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, तो फटाफट बेटा इसको पहले आप लोग नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके। चलिए हो गया, अब हम लोग इसको, अब इस पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे देखते हैं पहले। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लोग इधर ही देख लेते हैं, इस फिगर को अभी बने रहने देते हैं कुछ देर। चलिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम लोग जे यूनिट लेवल के क्वेश्चन भी उठाते हैं। तो एक पहला बेटा एग्जांपल है छोटा सा, कि एक फिगर हमने ऐसे बना दिया, एक फिगर को हमने क्या किया, ऐसे फिगर आउट कर दिया। ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, डोरी ऐसी बंधी हुई है। ठीक है, इसका ये क्या है, ये ऊपर की तरफ है y मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां से ये मेन पोजीशन है, ये क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बेटा a,
और ये क्या है, ये नीचे की तरफ क्या है, इधर भी ए है मेन पोजीशन से। ठीक है, आपको निकालना है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक का मास हमने m मान लिया। ठीक है, आपको इसी क्वेश्चन में निकालना है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स when normal force due to mass या due to mass या on the mass when string at maximum displacement अपवर्ड। क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पे पार्टिकल है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि जो ये स्ट्रिंग यहाँ पर है मिड पॉइंट पर, ठीक है, इस स्ट्रिंग को जो मास m है, जब हमने इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया यानी कि ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। देखो अगर इस स्ट्रिंग को बेटा हम ऐसे खींच कर छोड़ दे तो कुछ देर क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा ऐसे ऊपर नीचे, तो यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी जाएगा। तो अपवर्ड के केस में हमको क्या करना है, इस पर नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो ये बेटा मास है, मास को जब ये अपवर्ड पहुंचा तो इस पर वेट के कारण जो फोर्स लगेगा वो mg नीचे लगेगा। इसका नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा बेटा, अपवर्ड लगेगा। अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो फोर्स इसको नीचे लाने यानी कि तो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर हो गया, तो फोर्स किधर लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। और ये कितना होगा, ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर हम नेट फोर्स निकालेगा, तो नेट फोर्स इस पर कितना आएगा, नेट फोर्स हमारा बेटा आ जाएगा mg माइनस n। ठीक है, और नेट फोर्स क्या होगा, ma इक्वल टू mg माइनस n। तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा mg माइनस ma, या n हो जाएगा हमारा mg माइनस ma ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेम यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में बेटा हम कर दे डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, जब सबसे नीचे रहेगा, डाउनवर्ड यहाँ पे हम लिख के रहे हैं, तो छोटे वर्ड में है तो आप लोग लिखिएगा, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पर भी निकालिएगा, डाउनवर्ड मतलब नीचे रहेगा तब नॉर्मल फोर्स किधर होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है छोटा सा। ठीक है, बस डायरेक्शन बदल जाएगी, नीचे आ जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो नॉर्मल तब भी ऊपर ही लगेगा, mg नीचे हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा, तब इक्वेशन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन ये बोला कि एक पार्टिकल है, वो अपने मेन पोजीशन पर है। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है उसका, ये भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक, और इसका इक्वेशन लिखना है आपको। ठीक है, इक्वेशन ये लिखना है कि यहाँ पे मान लो क्या है, यहाँ पे t 0 है, t और x यहाँ पे दोनों 0 है। जब पार्टिकल आपका मेन पोजीशन पर है तो मेन पोजीशन पर होते हुए उसका जो टाइम है वो भी 0 है और एक्सट्रीम x की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 है। यहाँ पे आपका x की वैल्यू a हो जाता है, इधर भी x की वैल्यू हम लोग यही लिखते हैं, माइनस से लिख देते हैं फिर प्लस से लिखते हैं बाकी डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है, तो यही लो आप, कोई इसकी बहुत बड़ा टर्म पड़ने वाला है। तो आपको लिखना है कि फाइंड द इक्वेशन, एट x इक्वल टू, अगर मान लो पार्टिकल आपका यहां से यहां पहुंचा,
x इक्वल टू a बाई 2 पर, पूरा a है, a बाई 2 है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM, आपको क्या लिखना है, इस SHM का इक्वेशन लिखना है फ्रॉम कहां से, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a बाई 2, ठीक है। x इक्वल टू 0 से a बाई 2 जाने का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो हम लोग बेटा देखो इसमें अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन में अगर देखें बेटा, तो सोल्यूशन में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको बताया था, क्या था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, दी गई है आपको a बाई 2, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो a बाई 2 है, तो a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, ठीक है। अब मान लो a बाई 2 जाने में इसने कुछ फेज भी बनाया, तो मान लो हमने लिख लिया फाई, ठीक है। जैसे सर्कुलर मेथड की हम लोग यूज करते हैं ना, अब सर्कुलर से इसको दिखाते हैं, तो थोड़ा सा भी इसको हम स्केप कर देते हैं ये पिक्चर के लिए। जैसे x से a बाई 2 जाएगा, x से a बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कुलर मेथड के थ्रू देखो हमने ये बनाया था, ठीक है, ये हमारा डायमीटर था इस सर्कल का, मतलब हमने बोला बेटा कि यहां पे है मेन पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये क्या है, मेन पोजीशन। अभी मेन पोजीशन पर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा x इक्वल टू a है, क्योंकि ये पूरी लाइन क्या है, ये a के ही तो इक्वल है, ये वाली लाइन देखो पूरी ये a के ही इक्वल है। तो आपका जो पार्टिकल है कहाँ जा रहा है, a बाई 2 पर, मान लो a बाई 2 पर जब ये पहुंचा तो ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ये a बाई 2 है, यहाँ पे a था, तो ये जो आप देखोगे ये क्या है, ये a बाई 2 है, ये वाली जो वैल्यू है a बाई 2 है, मतलब इतना, यहाँ से अभी पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे नहीं आया है, तो ये 0 से ये कुछ एंगल भी बनाएगा, चलो इसको हमने बोल दिया फाई, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, फाई है, ठीक है। तो चलिए x बराबर 0 से आपका चल रहा है ना, तो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था डिस्प्लेसमेंट का, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे, क्योंकि ये जब फाई 0 था यहाँ था तब इसके लिए इक्वेशन लिखा था, अभी फाई चल लिया ना तो यहाँ पे आ गया पार्टिकल, तो फाई क्या किया, फेस टू फेस स्प्रेड किया। x की वैल्यू हमारी a बाई 2 है, 0 से a बाई 2, ये a लेना है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन फाई, टी की वैल्यू तो 0 है, कोई इससे फेस पर रख देनी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन फाई की वैल्यू हमारी आएगी 1 बाई 2, या यहां से हम लिख सकते हैं साइन फाई इज इक्वल टू साइन 1 बाई 2, किसकी वैल्यू, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6 या फिर साइन 30 डिग्री। अच्छा, अब 30 डिग्री पर यानी कि 1 बाई 2 किस पर होता है, एक तो 30 डिग्री पर होता है, और एक आपका किस पर होता है, 1 बाई 2 साइन में, एक आपका लगभग आई थिंक कि हाँ 150 डिग्री पर होता है, ठीक है, एक 30 डिग्री पर होता है, एक 150 डिग्री पर होता है, 150 डिग्री पर माइनस होता है, तो अगर आपका इधर पार्टिकल जाएगा 150 कहीं तो उसको हम लोग माइनस के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको बस शांत होने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे जो इसका इक्वेशन होगा क्या होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, या फिर 150 को आप टीएल बज लोगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, तो लगभग इसकी वैल्यू जो है हमको मिल जाएगी 5 पाई बाई 6 आई थिंक मिलेगी, ठीक है। तो या तो आप ये लिख लेना, या तो a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6, ये आई थिंक की 150 की वैल्यू है, ठीक है। इसका इक्वेशन आपको देख लीजिएगा, तो ये इसका इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से बेटा हम लोग वेलोसिटी का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। वेलोसिटी का इक्वेशन हमारा क्या होता है, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5 कर देंगे उसके साथ। एक्सेलेरेशन का भी इक्वेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, और तो बेसिक क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, एक पॉइंट बेटा हम लोग यहाँ पे और डिस्कस करना चाहेंगे टाइम पीरियड के बारे में, कि हमने जैसे बताया था कि जब पार्टिकल मेन पोजीशन से
एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जैसे अब एक्सट्रीम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी तो कम हो रही है, तो उसकी जो टाइम टेकिंग है वो बेटा ज्यादा हो जाएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अगर मान लो हमने क्वेश्चन में ये बोल दिया गया डायरेक्टली, ठीक है, हालांकि जेई लेवल पे इस लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन नॉर्मली अगर एग्जाम्स में देखें तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है और a/2 तक जाने में समय जो है वो t/2 लेता है, स्मॉल t/2 या कैपिटल ले लो, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, t/2 लेता है। तो a/2 से जो है x इक्वल टू a तक जाने में कितना समय लेगा, तो जो हमारे होशियार बच्चे होते हैं, ठीक है, ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं सीधे सीधे कि a/2 x 0 से a/2 जाने में अगर t ले रहा है, t/2 ले रहा है, तो a/2 से यहाँ तक जाने में उतना समय लगा, नहीं कि पूरा समय t/2 ही लेगा इसमें, ठीक है, यानी जितना समय इसमें उतना समय इसमें। लेकिन बेटा याद रखना कि ये तब होगा जब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म हो, लेकिन इसमें क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो चलिए कुछ इस पे भी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। तो फटाफट बेटा नोट कर लो इसको अच्छे से, तब हम लोग रिवाइज करें। चलिए बेटा, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे पार्ट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को बेटा आप लोग अच्छे से लिखते चलिए, चैप्टर से बेटा एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि find the time taken by the object from find the time taken by the object from x is equals to 0 to x is equals to a/2, और सेकेंड है फ्रॉम x is equals to a/2 to x is equals to a, ठीक है। x is equals to a से 0 से a/2 जाने में और a/2 से जाने में, यानी कि क्वेश्चन आपका देखो कुछ इस तरीके से है, ये हमारा मेन पोजीशन है, ये इधर हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर भी हमारा क्या है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो आपका पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, आपका पार्टिकल बेटा जा रहा है यहाँ पे है x इक्वल टू 0 और t 0 भी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले पहुंचा, यानी कि यहाँ पे है x इक्वल टू a/2, फिर x इक्वल टू a, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आपका आया, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड आपको बताना है। चलिए बहुत ही सिंपल है, तरीका देखते हैं, तो हमको पता ही है क्या है। देखो x इक्वल टू 0 से a/2 हमारा जो इक्वेशन होता है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। x इक्वल टू, पहले ऐसा करते हैं, इसको 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग बताइए बेटा, ठीक है, फटाफट पहले आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए किया जाए, ठीक है किया जाए सर, कर लिया जाए। देखो x इक्वल टू क्या होता है बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप चाहो तो फाइव की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो कि फाइव की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फाइव आपका 0 ही है, तो आप 0 ही कंसीडर कर सकते हो, तो इसको आप चाहो तो हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 0 से a/2, मतलब a/2 पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना, a/2 a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, a से a कैंसिल, साइन ओमेगा टी की वैल्यू आएगी 1/2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन π/6, ठीक है। तो ओमेगा टी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, ओमेगा टी की वैल्यू आ गई π/6। हमको टाइम निकालना है, ठीक है, कैपिटल टी की वैल्यू। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t, ठीक है।
ये होगा ना। तो मतलब कैपिटल टी के टर्म में स्मॉल टी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में टी लेगा ना, मान लो समय टी लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो समय है टी, तो ये आएगा इंटू टी पाई बाई 6। पाई से पाई बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये हो जाएगा टी बाई 12। तो एक्स मीन पोजीशन से एक्स इक्वल टू ए बाई 2 तक जाने में कितना समय लगेगा बेटा, टी बाई 12। यानी कि ये जो समय है यहाँ पे ये जो स्मॉल टी की वैल्यू है, ये पूरे टाइम पीरियड का 12 पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक्स इक्वल टू ए बाई 2 से ए तक जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू ए बाई 2 टू ए। तो हमने बोला था बेटा कि पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है, तो हमने चार सर्कल मेथड बताया था ना कि जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पहुंच जाए तो टी बाई 4 होता है। तो इसमें से आप क्या करो, टी बाई 4 माइनस टी बाई 12 कर दो, कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 12, चाहो तो कर लो एलसीएम, तो 12 आपका हो जाएगा 3t माइनस टी, यानी कि 2t बाई 12। तो ये टोटल टाइम आ जाएगा बेटा t बाई 6। देखो क्या टाइम सेम है, एक्स इक्वल टू 0 से a बाई 2 जाने में t बाई 12 समय लग रहा है, ठीक है, कम समय लग रहा है, लेकिन a बाई 2 से आपका a तक जाने में जो टाइम है आपका वो t बाई 6 लग रहा है, यानी कि ज्यादा समय लग रहा है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं अच्छे से। अच्छा, इसी चीज को बेटा मान लो सर्कुलर मेथड से करते हैं, तो सर्कुलर मेथड से अदर वे इस तरीके से ऐसे लिख लो। दूसरा तरीका हम लोग इसको ये भी देते हैं, अगर सर्कुलर मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमने बनाया बेटा है सर्कल, और ये होता है हमारा मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, इसीलिए तो लिखते हैं ना। और ये हमारा ए होता है, ए बाई 2 मतलब चला पूरा ए होता है, ए बाई 2 मतलब इसका आधा चलेगा। तो सर्कल से देखो आप क्लियर कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओ तो ए बाई 2 के लिए फेज भी ना निकाले तभी जरूरी। तो मान लो ये फाई है, फाई की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी, कितनी, ए बाई 2 चला ना। तो यहाँ से बस आप क्या करो, सबसे पहले फाई निकाल लो। तो फाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इनिशियल फेज पे क्या था, टी 0 था, ठीक है। अब यहाँ मान लो टी है, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ए बाई 2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, टी की वैल्यू 0 है, प्लस 5। तो यहाँ से 5 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, साइन 5 आ जाएगा हमारा 1/2, या 5 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6। बस हो गया, जब पाई बाई 6 आपका आ गया, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी पाई बाई 6 है, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री। बस 30 डिग्री जब आपको वैल्यू मिल गई, अब उसी पर आप क्या करो, टाइम पीरियड पे निकाल लो वैल्यू को रखकर एक एक करके। देखो अब पाई कितना है, पाई हमारा ये आ गया। तो अब इसमें आप ये बताइए पाई की वैल्यू जब ये आ गई, तो हम लोग निकालते हैं कि पूरा पाई किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। पूरा पाई बेटा हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, तो 2 पाई के इक्वल होता है। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री में हम लोग चलते हैं, टोटल कितना डिस्टेंस टाइम पीरियड होता है टी। तो ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में कितना चलेंगे, टी अपॉन 360 इंटू 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 आएगा, तो टी बाई 12। आप डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है, बस 5 की वैल्यू निकाल कर फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए टी बाई 4 में से टी बाई 12 आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, एकदम ही सिंपल है, ठीक। तो इसको बेटा आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक। फिर हम लोग अब देखते हैं कुछ जेईई के क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए पहले। चलिए हो गया, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ जेईई लेवल के भी क्वेश्चंस देख लिया जाए, जो कि आपकी एग्जाम में आने की ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने बेटा क्या किया, एक एक पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर कर दिया थी कि आप लोगों की समझ में भी आ गया। अब बारी आती है असली लड़ाई की, जो लड़ाई हमको लड़नी है, क्योंकि एग्जाम में बेटा आपके क्या आने वाले हैं, आपके क्वेश्चन से ही मुकाबला होने वाला है, और इस मुकाबले को आपको जीतना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा ये है, अ पार्टिकल executes SHM with amplitude 4
सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at mean position is 10 centimeter per second, then find the distance from mean position, where velocity becomes 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बेटा क्वेश्चन और आपकी जेई के 2024 में आया था, इसी साल बेटा क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था। ठीक है, जनवरी वाले शिफ्ट में। अब आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन बेटा आपका ये है, क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, फिगर से हम थोड़ा सा इसको समझाते हैं। ये मेन पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है, और ये भी हमारा सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है। जब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बेटा कितनी है? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाती है। तो पूछा आपसे ये गया है कि जब ये मान लो यहाँ पर पहुंचा x डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो हो गई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपसे ये पूछा गया है x की वैल्यू कि कितने डिस्टेंस पर ये इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसका बेटा हम लोग ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन इसका क्या है ही नहीं, ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बेसिकली ये लिया जा सकता है कि इसकी वैल्यू रूट अल्फा करके दे दी गई है, कुछ और वैल्यू आपको दी जा सकती है। ठीक है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो बेटा, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो मीन पोजीशन पर होती है, मीन पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन पर जो हमारी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? ए ओमेगा होती है। अगर मीन पोजीशन से किसी डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी जो होती है, उसको मान लो हमने वी डैश बोल दिया, कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बेटा? ये वी डैश है। ठीक है, तो ये होती है हमारी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो क्या हम बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेन पोजीशन पर वेलोसिटी अपॉन वी डैश ए ओमेगा अपॉन ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आसानी से लिखा जा सकता है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे वेलोसिटी होगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगी? एक्स की वैल्यू 0 है तो ए ओमेगा होगी। ओमेगा से ओमेगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये आपको 10 दिया गया है, ये 5 दिया गया है। ये हमारा बचेगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू हम लिख सकते हैं कि 2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी गई है? ए की वैल्यू 4 दिया गया है एम्पलीट्यूड, तो 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा। ठीक है, दोनों तरफ क्या करो आप? स्क्वायर कर दो, ऐसे दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो। तो क्या मिलेगा? 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा 4 से, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। ए की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 4, यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट 12। और उसमें जो क्वेश्चन दिया गया था बेटा, वो बोला गया था कि एट द डिस्टेंस रूट अल्फा द वेलोसिटी बिकम्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि मेन पोजीशन पर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो रूट अल्फा दिया गया था। पूछा गया था कि अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? हमारी 12 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो कितनी आसानी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फटाफट बेटा इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों को करना है। ठीक है,
हो गया बच्चा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ये भी है और ये भी आपको 2024 के ही एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स HSM with amplitude A and time period 6 पाई, ठीक है। टाइम पीरियड कितना बेटा 6 पाई। आगे कहा जा रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट travel from x is equals to a to x is equals to अंडर रूट 3/2a, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे मेन पोजीशन से नहीं जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। कितना है a से अंडर रूट 3/2a की ओर। द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड फ्रॉम x is equals to a to x is equals to अंडर रूट 3/2a इज पाई बाई x, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू बताइए कितना है, ठीक है। देखिए बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, करते हैं। किससे कर लिया जाए, सर्कुलर वाले से कर लिया जाए। देखिए सर्कुलर वाले से करेंगे एकदम आसानी से फटाफट हमारा आंसर आएगा, ठीक है, बिना बहुत ज्यादा दिमाग लगाए। माइंड को रिलैक्स करके रखो एकदम, ठीक है। जितना माइंड को आप रिलैक्स करके रखोगे उतना उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ज्यादा बोझा मत डालो उस पर। जो चीजें आसानी से हो सकती है उनको आसानी से ही हल करो। देखो पार्टिकल बेटा कहाँ पे कहा है, अभी पार्टिकल आपको बोला गया है कि पार्टिकल अभी को आपका एक्सट्रीम पोजीशन ये होता है, ये मेन पोजीशन, ये हमारा क्या है दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है। तो पार्टिकल आपका कहाँ पर है, अभी ये एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये वैल्यू कितनी होती है, ये a होती है, ठीक है। ये तो 5/2 होता ही है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल चलता है और मान लो यहाँ पे कहीं पहुंचता है और ये जो एंगल बनाता है बेटा, ये एंगल बनाता है कितना 5, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो हमारी मॉरल ड्यूटी है, वो ये है कि हम इस फाई को निकाल लें। फाई के साथ बेटा हम लोग कोई भेदभाव कोई छेड़खानी ना करें, क्योंकि वही हमको सब कुछ देने वाला है। तो अभी ये कहाँ पे है, ये है x इक्वल्स टू a। अभी पार्टिकल यहाँ पे चला गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये x इक्वल्स टू रूट 3/2a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो हमारी एम्पलीट्यूड थी पूरी, इधर भी दिखा देते हैं एम्पलीट्यूड, ये हमारी वैल्यू हो गई रूट 3/2a, ठीक है। अच्छा ये तो a है ही। अब अगर इस ट्रेंगल में बेटा हम लोग देखें, इस ट्रेंगल में हम लोग देखें तो क्या हम लिख सकते हैं कि कॉस फाई की जो वैल्यू है क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है आपका रूट 3/2a और हाइपोटेनियस कितना है बेटा, ये साइड हाइपोटेनियस ही है, a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस फाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी रूट 3/2। अच्छा कॉस फाई रूट 3/2 मतलब 30 डिग्री, मतलब π/6। इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/6। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा π/6। और फाई क्या होता है हमारा, ओमेगा टी होता है, तो लिख लेते हैं ओमेगा टी इक्वल्स टू π/6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है द डिस्प्लेसमेंट x π/6 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है ना। ये थोड़ा सा इसमें चेंज करें, द टाइम फिगर 6 पाई आगे यहाँ लिख लेना, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन फर्स्ट चेंज करो बेटा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ट्रेवल फ्रॉम, यानी कि ये टाइम की वैल्यू दी गई है, कितना समय लेता है, तो π/6 में π/x, तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ओमेगा होगा बेटा 2π/T इंटू टी, ठीक, ये हो जाएगा π/6। तो
2 पाई, अच्छा ये वैल्यू दी गई है, देखो एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड कितना 6 पाई है, तो 6 पाई और ये टी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 6, ये भी कैंसिल कर लो 3, तो टी की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये 3 है, इसको भी कैंसिल कर लो 2 पाई बाई 2, और हमको टाइम दिया कितना गया है, पाई बाई एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, हो गया हमारा। ये भी बेटा जेई का क्वेश्चन था और आपका 2024 में ही पूछा गया था, ठीक है, तो इसको भी फटाफट बेटा नोट कर लो। इसके बाद हमें क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देते हैं, और होमवर्क देने के बाद इस लेक्चर को बेटा हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा थर्ड आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे अभी स्प्रिंग मास है, ठीक है, और पेंडुलम है, एनर्जी इन द एसएचएम है, इन सब सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट बेटा इसको नोट कर ले आपको सबसे पहले। चलिए हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पार्टिकल executes SHM with amplitude इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज है, with amplitude A, if the time taken by the particle from travels x is equals to 0 to x is equals to a by 2 is 2 second, then time taken to travel x is equals to a by 2 to x is equals to a, x is equals to 0 से a by 2 जाने में 2 सेकेंड लेता है, तो x is equals to a by 2 से a तक जाने में कितना समय लेगा, ठीक है। ऑप्शन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसका ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए है 3 सेकेंड, ऑप्शन बी है 2 सेकेंड है, और ऑप्शन सी है 4 सेकेंड है, और ऑप्शन डी है 8 सेकेंड है, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये सभी लोग करके और आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए विषय के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।